हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम KVS PGT इंग्लिश एग्जामिनेशन 2023 के लिए क्लास 12 के चैप्टर डीप वाटर के MCQ सॉल्व करेंगे। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द राइटर ऑफ द लेसन डीप वाटर इज। डीप वाटर लेसन के लेखक कौन हैं? ए अनीस जंग, बी विलियम डगलस, सी लुइस फिशर और डी अशोका मित्रन। तो स्टूडेंट्स, डीप वाटर के जो लेखक हैं वो हैं विलियम डगलस। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ ओल्ड वॉज डगलस व्हेन हिज फादर टुक हिम टू ए सी बीच। डगलस की आयु कितनी थी जब उसके पिता उसे सी बीच पर लेकर गए? ए 3 और 4 ईयर्स, B 10 to 11 years, C 6 or 7 years, D about 20 years। तो डगलस जो था वो 3 या 4 साल का था जब उसके पिता उसे सी बीच पर लेकर गए। तो 3 या 4 साल उसकी एज थी उस समय जब डगलस को उसके पिता समुद्र के जो बीच है, किनारा है, जो तट है, उस पर लेकर गए। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड विद डगलस ऑन द सी बीच। सी बीच पर डगलस के साथ क्या घटना घटी? ए है ए स्ट्रॉन्ग वेव नॉक्ड हिम डाउन, बी है वेव्स स्वेप्ट ओवर हिम, सी है हिज हार्ट वॉज फिल्ड विथ टेरर, डी है ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों ही घटना ABC, A strong wave knocked him down, B waves swept over him, C his heart was filled with terror. All these things happened with Douglas on the sea beach. Hence our answer is option D, all of these. Now question number 4. What terror did he begin to have? A of waves, B of pulse, C of deep water, डी ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड। तो जो टेरर वहाँ पर उसको होना शुरू हुआ था, जो भय होना शुरू हुआ था, वो गहरे पानी का होना शुरू हुआ था, ऑफ डीप वाटर। हेंस आवर आंसर इज ऑप्शन सी, ऑफ डीप वाटर। नाउ फिफ्थ वन, व्हाई डिड डगलस फाइंड द YMCA पूल सेफ फॉर हिम। डगलस को जो है YMCA पुल जो है अपने लिए सेफ या सुरक्षित क्यों लगा? ए है बिकॉज इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड, क्योंकि यह शैलो एंड पर केवल 2 या 3 फीट गहरा था। बी बिकॉज इट्स ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, क्योंकि इसकी जो ड्रॉप थी वो ग्रेजुअल थी। सी बोथ ए एंड बी, डी ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका दोनों ही हैं, ए बी और बी बी। तो सी आंसर है बोथ ए एंड बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। व्हाट डिड द बॉय डू टू द ऑथर। व्हाट डिड द बिग बॉय डू टू द ऑथर। बड़े लड़के ने ऑथर के साथ क्या किया? He threw the author into the pool. उसने लेखक को जो है पूल में फेंक दिया। B he helped the author. उसने लेखक की मदद की। C he gave money to the author. उसने लेखक को पैसे दिए। D none of these. तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, he threw the author into the pool। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर है कि उसने जो है लड़के को जो है क्या किया, लेखक को, बड़े लड़के ने लेखक को पूल में फेंक दिया। नाउ क्वेश्चन 7, व्हाट प्लान डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल। उसने पूल की सरफेस या सतह पर आने के लिए क्या योजना बनाई? ए ऑप्शन है he would make a big jump and come to the surface। वह जोर से जो है छलांग लगाएगा, बड़ी छलांग लगाएगा और सतह तक आ जाएगा।
बी ही वुड लाई फ्लैट ऑन इट, वह उस पर फ्लैट लेट जाएगा। सी ही वुड पैडल टू द एज ऑफ द पुल, कि वो पुल के एज तक जो है पैडल करेगा। डी ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ही योजनाएं उसने बनाई पुल के सतह तक आने के लिए। तो आंसर हो जाता है डी ऑल ऑफ दीज। अब चलते हैं क्वेश्चन 8 पर। वॉट वॉज पुलिंग हिम डाउन, उसे कौन सी चीज़ जो है नीचे खींच रही थी। ए टाइट रोप, बी ए वाटर एनिमल, सी ए ग्रेट फोर्स और डी ए वायर टाइड टू हिज लेग्स। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ग्रेट फोर्स। ए ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग हिम डाउन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, वॉट हैपन्ड व्हेन ही ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, क्या हुआ जब उसने मदद के लिए जो है पुकारने की कोशिश की। ए नथिंग हैपन्ड, कुछ नहीं हुआ। बी समवन केम टू हिज हेल्प, कोई उसकी मदद के लिए आया। सी ए मैन टुक हिम आउट ऑफ द पूल, एक व्यक्ति ने उसको पूल से बाहर निकाला। डी नन ऑफ दीज, तो राइट आंसर है नथिंग हैपन्ड व्हेन ही ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, नथिंग हैपन्ड, ऑप्शन ए इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड डगलस वॉक होम, डगलस जो है वो कैसे जो है घर पर जो है चला। ए वॉमिटिंग, बी वीक एंड ट्रेम्बलिंग, यानी कमज़ोर, दुर्बल और कांपते हुए। सी वाइपिंग आउट ऑल फियर, सारा जो भय है उसको वाइप आउट करते हुए। और डी फीलिंग पैरालाइज्ड, अपने आप को जो है अपंग महसूस करते हुए। तो डगलस वॉकड होम वीक एंड ट्रेम्बलिंग, आपका आंसर है वीक एंड ट्रेम्बलिंग। नाउ 11th वन, व्हाट डिस्ट्रॉयड डगलस फियर ऑफ वाटर, किस चीज़ ने डगलस के पानी के भय को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। ए जॉय ऑफ बोटिंग, बी जॉय ऑफ फिशिंग, सी जॉय ऑफ स्विमिंग, डी ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी जॉय ऑफ बोटिंग, जॉय ऑफ फिशिंग, जॉय ऑफ स्विमिंग, ऑल ऑफ दीज। नाउ क्वेश्चन 12, हु मेड डगलस ए कंप्लीट स्विमर, किसने डगलस को जो है एक कंप्लीट स्विमर यानी तैराक जो है वो बना दिया। ये हमसे जो है पूछा है हिज फ्रेंड, उसके मित्र ने, एन इंस्ट्रक्टर, एक निदेशक ने, हिज फादर, उसके पिता ने, एक बड़े लड़के ने। तो एन इंस्ट्रक्टर मेड डगलस अ कंप्लीट स्विमर, राइट आंसर है एन इंस्ट्रक्टर। एन इंस्ट्रक्टर मेड डगलस अ कंप्लीट स्विमर। नाउ 13th वन, व्हाट डिड डगलस स्टिल वंडर व्हेन द इंस्ट्रक्टर हैड फिनिश्ड, डगलस अभी भी क्या वंडर कर रहा था, क्या मतलब सोच रहा था जब इंस्ट्रक्टर ने फिनिश्ड कर लिया था। ए ही वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन ही वॉज अलोन इन द पूल, बी he would start trembling on going near water, C he would feel dizzy when he tried to swim, D none of these। he would be terror stricken when he was alone in the pool, कि वो जो है टेरर स्ट्रिकन होगा यानी भय से ग्रस्त होगा जब वो पूल में अकेला होगा। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। What deep meaning had the writer's experience of swimming? A option, there is peace in death. B, there is terror only in the fear of death. C, there is no terror in swimming. D, none of these। यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन बी, there is terror only in the fear of death। यदि हाँ डेथ का जो फियर है वह है तो उसमें सिर्फ टेरर है, केवल टेरर है।
तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन आपका कहता है व्हाट मैसेज डज डगलस कन्वे टू अस। डगलस हमें कौन सा संदेश देना चाहता है। ए ऑप्शन मैसेज ऑफ होप, स्ट्रगल एंड डिटर्मिनेशन, बी ऑप्शन मैसेज ऑफ फियर, सी ऑप्शन मैसेज ऑफ ट्रबल, डी ऑप्शन मैसेज ऑफ फॉरगिवनेस। तो डगलस जो है वो हमें होप आशा, स्ट्रगल संघर्ष, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय का संदेश देना चाहता है। तो ऑप्शन ए जो है मैसेज ऑफ होप, स्ट्रगल एंड डिटर्मिनेशन वो आपका राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स यहीं पर हमारे डीप वाटर के एमसीक्यूज समाप्त होते हैं, जो आपके क्लास 12 के लिए भी और आपके KVS PGT इंग्लिश एग्जामिनेशन के लिए भी हेल्पफुल होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।